ऑर्डर 11 का रूल 15 हमारे किस बारे में बात करता है कि प्लीडिंग या फिर हलफनामा यानी कि एफिडेविट में जिस डॉक्यूमेंट का उल्लेख किया है मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, उसके बारे में रूल 15 कहता है हर पार्टी यानी कि प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, उसको ये अधिकार है कि इशू फ्रेम होने से पहले या फिर इशू फ्रेम होते समय वह दूसरी पार्टी को नोटिस देकर कह सकता है कि आपकी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट हो सकता है या फिर रिटन स्टेटमेंट हो सकता है या प्लीडिंग या फिर एफिडेविट में जिन डॉक्यूमेंट का आपने उल्लेख कर दिया है, जिक्र कर दिया है या फिर जिन डॉक्यूमेंट की सूची आपने लगा दी है उस प्लेंट में या फिर एफिडेविट में, मैं उन डॉक्यूमेंट को या तो मुझे या फिर मेरे वकील को दिखा दीजिए इंस्पेक्शन करने के लिए और मैं उसकी कॉपी ताकि ले सकूं। अगर वह पार्टी जिसको आपने बोला है देने के लिए उस नोटिस का पालन नहीं करता है या फिर इनकार कर देता है तो बाद में उस डॉक्यूमेंट को जो आपको नहीं दिए गए हैं, जो आपने सामने वाली पार्टी से मांगे थे, तो उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा फर्दर प्रोसीडिंग में। ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है। लेकिन जब तक कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता है कि वह जो डॉक्यूमेंट हमने आपको पेश नहीं किया है वो मेरे खुद के अधिकार से संबंधित है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको फर्दर प्रोसीडिंग में उस डॉक्यूमेंट को अलाउ किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है कि उस डॉक्यूमेंट को पेश ना करने के पीछे मेरे पास एक वैध कारण था, एक रीजनेबल एक्सक्यूज था, इसलिए मैं उसको पेश नहीं कर रहा हूँ। तब भी आप उसको फर्दर प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर सकते हो अगर कोर्ट उसको उचित समझता है। इन रीजनों को आपने दिए हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग में आप उसको एविडेंस के तौर पर दे सकते हो उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कि वो दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि कॉस्ट लगा देना जो आपने उस टाइम किया था नोटिंग, तो उस वजह से सामने वाले का जो लॉस हुआ है उस वजह से कॉस्ट भी आप पर लगाई जा सकती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो अपन आ चुके हैं वापस से सीबीएसई के ऑर्डर पढ़ने में, ठीक है। तो ऑर्डर अपना 11 चल रहा था और अपन 13 और 14 अपन कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन करेंगे रूल 15, ठीक है। रूल 16 मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि 16 थोड़ा बड़ा है, इस वीडियो में करूंगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी समझते हैं रूल 15 हमारे किस बारे में बात करता है। रूल 15 हमारा कहता है कि प्लीडिंग, ठीक है, या फिर हलफनामा यानी कि एफिडेविट में जिन डॉक्यूमेंट का आपने उल्लेख किया है उसका इंस्पेक्शन करना है। समझिए मतलब क्या निकलता है कि हर पार्टी को यह अधिकार है, हर पार्टी को यह अधिकार है कि वह इशू फ्रेम होने से पहले या फिर उसी समय दूसरी पार्टी को नोटिस देकर कह सकता है कि आपके प्लीडिंग, अब प्लीडिंग में दोनों चीज़ें आती हैं जैसे कि मैंने बताया चला रहा हूँ स्टार्टिंग से, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। आपके प्लीडिंग या फिर एफिडेविट में जिन डॉक्यूमेंट का आपने उल्लेख किया है, जिक्र किया है, या फिर जिन डॉक्यूमेंट की सूची आपने लगाई है, वे डॉक्यूमेंट एक्चुअली में क्या है, मुझे या फिर मेरे वकील को दिखाए जाएं, यानी कि ताकि मैं उसका इंस्पेक्शन कर सकूं क्लियरली और मैं उसकी प्रतिलिपियाँ यानी कि कॉपी ले सकूं। अगर वह पार्टी जिससे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस नोटिस का एक्चुअल में पालन करने से मना कर देता है, पालन नहीं करता है, तो बाद में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब क्या होगा अगर वो नोटिस का पालन नहीं करता है, मतलब कि आपने बोला कि हमें डॉक्यूमेंट दिखाइए, उसने मना कर दिया कि नहीं दे सकता, तो अब क्या होगा उस डॉक्यूमेंट का, यानी कि फर्दर प्रोसीडिंग जो होंगी आगे, तो क्या वो तब फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता। उसका जवाब यहाँ है कि जब तक कोर्ट उसे साबित ना कर दे, जब तक कि वह कोर्ट को यह साबित नहीं कर देता उस डॉक्यूमेंट के बारे में कि वह जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने प्रस्तुत नहीं किया वह खुद की अधिकार से संबंधित था, यानी कि वो मेरे राइट से संबंधित था, उसमें तो उनका कोई लेना देना नहीं था, यदि डिफेंडेंट केस में, ठीक है, या फिर उसके पास वैध कारण था, एक रीजनेबल एक्सक्यूज था दस्तावेज नहीं दिखाने के पीछे, ठीक है। तो यदि कोर्ट इस कारण को उचित लगता है, कोर्ट को ये कारण उचित लगते हैं, तो कोर्ट उसे अनुमति दे सकती है फर्दर प्रोसीडिंग में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर स्वीकार करने के लिए। क्लियरली हमने देखा था कि अगर वो पालन नहीं करेगा तो उस डॉक्यूमेंट को फर्दर प्रोसीडिंग में आप एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो एक्सक्यूज उसने दिए हैं मना करने के कि उसमें इसमें ये मेरे अधिकार से संबंधित था या फिर इसको मना करने का मेरे पास एक वैध कारण था और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो फर्दर प्रोसीडिंग में आप उसको एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो, कोर्ट अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी जैसे कि कॉस्ट वगैरह का भुगतान आपको देना पड़ सकता है। अब रूल 15 का शॉर्ट नोट समझ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि किसी पार्टी ने प्लीडिंग या फिर एफिडेविट में किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र कर दिया था तो दूसरी पार्टी उसे देखकर इंस्पेक्ट करके उसकी कॉपी मांग सकती है। यह इंस्पेक्शन मुकदमे की निष्पक्षता को और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी दस्तावेज दिखाने से मना भी कर देती है तो बाद में वह उस डॉक्यूमेंट को
तुम चौधरी बनोगे तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को आगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियरली वही है, सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते हो क्योंकि उसने पहले इंस्पेक्शन से इनकार कर दिया था। तो अब आपको फर्दर प्रोसीडिंग में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर स्वीकार करने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो कि वो मेरे अधिकार से संबंधित था या फिर एक मेरे पास एक वैध कारण था आपको मना करने का, तो ही कोर्ट आपको सेटिस्फाई होकर उसको एविडेंस को फर्दर प्रोसीडिंग में अलाउ कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और वादी यानी कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा है, क्या लिखा है कि प्रतिवादी ने 10 जनवरी 2024 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको उसने एक अनेक्सर 1 में लगाया हुआ है। अब प्रतिवादी क्या करता है कि रूल 15 के तहत कह सकता है, क्या कह सकता है कि वादी ने जिस अनेक्सर ए में कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लेंट दिया है प्लेंटिफ ने, तो उसमें उसने एक पॉइंट डाला था कि मैं 10 जनवरी 2024 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अनेक्सर ए में उसको लगाया भी है। अब यहाँ पे क्या है, जिक्र किया है, तो यहाँ पे क्या है, उसने लगाया नहीं, सॉरी जिक्र किया है। ठीक है, लगाया होगा तो फिर मांगने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्लेंट की कॉपी आपको ही मिलेगी। ठीक है, उसने सिर्फ जिक्र किया था। तो प्रतिवादी जो डिफेंडेंट है रूल 15 के तहत कह सकता है कि जो अनेक्सर ए में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, उसकी कॉपी आप मेरे को दे दीजिए। ठीक है, और अगर वो वादी जो प्लेंटिफ है उस डॉक्यूमेंट को देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को सबूत के तौर पे यानी कि एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट उसके लिए अनुमति नहीं दे देती। जैसे कि क्लियरली मैंने बताया है, कोर्ट तो एक्सक्यूज़ में अनुमति दे सकती है अगर उसको कार्ड सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट। तो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा रूल का ये है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना केस में। ठीक है, दोनों पार्टियों को बराबर मौका देना कि वो एक दूसरे के दस्तावेजों को देख सकें, और छुपी हुई साक्ष्यों को रोकना, किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस छुपे नहीं, जो भी है क्लियरली ट्रांसपेरेंसी रखिए दोनों के बीच में। अगर आपके पास है तो आप उनको दे दीजिए, आपके पास है तो आप उनको दे दीजिए। ठीक है, अगर वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो बात मैटर हो जाता है, लेकिन आपको उस टाइम पे कोर्ट को बताना होगा वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से रूल 15 हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। ऑर्डर 11 का रूल 15 हमारे किस बारे में बात करता है कि प्लीडिंग या फिर हलफनामा यानी कि एफिडेविट में जिस डॉक्यूमेंट का उल्लेख किया है मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, उसके बारे में रूल 15 कहता है हर पार्टी यानी कि प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, उसको ये अधिकार है कि इशू फ्रेम होने से पहले या फिर इशू फ्रेम होते समय वह दूसरी पार्टी को नोटिस देकर कह सकता है कि आपकी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट हो सकता है या फिर डिक्शनरी स्टेटमेंट हो सकता है, या प्लीडिंग या फिर एफिडेविट में जिन डॉक्यूमेंट का आपने उल्लेख कर दिया है, जिक्र कर दिया है, या फिर जिन डॉक्यूमेंट की सूची आपने लगा दी है उस प्लेंट में या फिर एफिडेविट में, मैं उन डॉक्यूमेंट को या तो मुझे या फिर मेरे वकील को दिखा दीजिए इंस्पेक्शन करने के लिए, और मैं उसकी कॉपी ताकि ले सकूं। अगर वह पार्टी जिसको आपने बोला है देने के लिए उस नोटिस का पालन नहीं करता है या फिर इनकार कर देता है, तो बाद में उस डॉक्यूमेंट को जो आपको नहीं दिए गए हैं, जो आपने सामने वाली पार्टी से मांगे थे, तो उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा फर्दर प्रोसीडिंग में। ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है। लेकिन जब तक कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता है कि वह जो डॉक्यूमेंट हमने आपको पेश नहीं किया है वो मेरे खुद के अधिकार से संबंधित है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको फर्दर प्रोसीडिंग में उस डॉक्यूमेंट को अलाउ किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है कि उस डॉक्यूमेंट को पेश ना करने के पीछे मेरे पास एक वैध कारण था, एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ था, इसलिए मैं उसको पेश नहीं कर रहा हूँ, तब भी आप उसको फर्दर प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर सकते हो अगर कोर्ट उसको उचित समझता है। इन रीजनों को आपने दिए हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग में आप उसको एविडेंस के तौर पर दे सकते हो उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, कि वो दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि कॉस्ट लगा देना जो आपने उस टाइम किया था नोटिंग, तो उस वजह से सामने वाले का जो लॉस हुआ है उस वजह से कॉस्ट भी आप पर लगाई जा सकती है। तो रूल 15 सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ और पढ़ना हो तो बताना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि CPSC के ऑर्डर तो अपन पढ़ ही रहे हैं, अब सेक्शन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगली वीडियो में ट्राई करते हैं कुछ स्टार्ट करने का। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम रूल 16 क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको समझ में आया हो तो कमेंट करना, बताना कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बता सकते हो। थैंक यू।